गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का डिस्कशन हमारा चलेगा 69 जो यूपी में वैकेंसी प्राइमरी वैकेंसी आनी है उसके इर्द गिर्द क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कितना समय लेती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना सिंपल है सिलेबस। इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे, शायद आपको पसंद आएगी ये, क्योंकि इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन है। बहुत से इस समय मतलब कि ऑनलाइन मार्केट बिल्कुल गर्म है इस चीज़ों में, इन सब तथ्यों को लेके। तो हर जगह देखिए आपका सुपर टेट की तैयारी के लिए सुबुगाहट बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो गई है। उस पर आप बहुत ही संयम और धैर्य से निर्णय लीजिए कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो आपको हेल्प तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी यदि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो। चलिए आज के बारे में डिस्कस कर लीजिए। आज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 69,000 जो वैकेंसी हुई थी, लास्ट वैकेंसी यूपी में हुई थी, उसका सिलेबस है ये वैकेंसी। अभी तक दो सुपर टेट हो चुके हैं, जिसमें पहला जो था वो सब्जेक्टिव था। दूसरा ये जो 69,000 हुआ था 2019 में हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस आयोग ने दिया था वो आपको इस पे स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये आपको सरकारी रिजल्ट पे आराम से अवेलेबल है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, अब देखिए इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए पहली लाइन में ही ये देखिए मेंशन कर रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहले ही दे रखा है कि जो हमारी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये क्या होगा आपका 12वीं के स्तर तक का होगा, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन ये देखिए जो है ये डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। ये देखिए दे रखा है ये क्या होगा, डीएलएड के पाठ्यक्रम से जो आपने पढ़ के आए हैं डीएलएड में, उससे संबंधित होगा और कुछ नहीं। कि इसलिए इसमें स्पेशल दे रखा है कि आपको हो सकता है आप ये कहने लगे कि आप जो टॉपिक है या फिर ये जो प्रश्न है बहुत हाई लेवल के हैं या फिर नेट के हैं या फिर पीजी लेवल के हैं। तो उन्होंने साफ स्पेसिफाई कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है बिल्कुल, कि आपको 12th तक आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ने हैं, और जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, मतलब जो आपका प्रोफेशनल है, जो बीएड से रिलेटेड है या बीटीसी से रिलेटेड है, वो आपको डीएलएड स्तर का ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। फिर सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। आप खुद देख लीजिए, इसमें जो करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज जो है, ये देखिए 30 नंबर का करंट अफेयर का वो वेटेज है, 30 नंबर। और ये करंट अफेयर आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है, कोई विशेष नहीं देना है, मतलब विशेष नहीं, रोज़ के रोज़ रूटीन में आप यदि पढ़ते रहते हैं इसको, तो ये आराम से कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर सबसे बड़ा वेटेज ये इसी का है। अब अब रही मैथ। मैथ, अब जो बच्चे आर्ट साइड से आए हुए हैं उनको मैथ और साइंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है यूपी टेट, सी टेट और बहुत से पेपरों में जो आर्ट साइड के बंदे होते हैं वो क्या होता है कि उनको मैथ में और साइंस में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैथ वो लोग मैथ करते ही नहीं है। मैथ नहीं करने की वजह से उनका काफ़ी मैथ वीक होता है। तो और 20 नंबर की मैथ देखिए आने वाली है यहाँ पर। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि 20 नंबर की मैथ आने वाली है, ठीक है। तो मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मगर मेरा सजेशन ये रहेगा जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उसको लेके चलिए। आप हो सकता है साइंस फील्ड से हो या हो सकता है आप आर्ट्स फील्ड से हो, तो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपको बेहतर कमांड दे सकते हैं, क्योंकि आप आर्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जो आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो हो सकता है मैथ वाले को तैयार ना हो सकता है जो मैथ के सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट वाले को तैयार ना हो। सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी हीन भावना आपको मन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे एसएसटी नहीं आती है, मुझे विज्ञान नहीं आता है, क्योंकि सबका समावेशन इसमें कर रखा है। अब देखिए, यदि जिसने आर्ट साइड से किया होगा, जो जिसने टीटी एसएसटी से दिया होगा, उसके लिए कितना देखिए 10 नंबर का ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, ये देखिए पर्यावरण, और ये आपको टीटी लेवल का, टीटी में जो मिलता है सेम वही मिल रहा है, ठीक है। और एक मोटी मोटी बात ये कहूँ, जिसने टीटी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है, उसके लिए इसमें लगभग
50% पोर्शन उसका 50 से 60% पोर्शन आपका देखिए कवर हो जाता है। देखिए साइंस कैसे इसका कवर हो रहा है, ये देखिए जो ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 40 नंबर की होती है। ठीक है, 40 नंबर बहुत मैटर करता है और कुछ अलग सा नहीं आता। जो यूपीटीटी में पूछा जाता है, जो पूछा गया है, उसी से संबंधित उसी लेवल का पूछा जाता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, 40 नंबर आपके। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं जी, ये मैथ वाला पोर्शन है ये। ठीक है, जो मैथ जिसने पढ़ी होगी मैथ, उसको मैथ भी उसी से संबंधित मिल जाती है कि वही यूपीटीटी वाली मैथ है और कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। और ये देखिए शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल आप पढ़ी क्या है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान, ये भी आप यूपीटीटी में पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं कह रहा था यूपीटीटी आप बहुत अच्छी तरह, बहुत गंभीरता से दीजिए, क्योंकि आपको आगे की रणनीति और आपकी आगे प्रिपरेशन के लिए मदद करेगा। ठीक है ना। और कौशल प्रबंधन, ये जो 3 सेक्शन है ये सीडीपी से संबंधित है। ठीक है ना। तो आराम से आपका ये तीनों कवर, मेरा कहने का मतलब 1 2 3 4 5, जो 5 सेक्शन है वो हूबहू बिल्कुल यूपीटीटी लेवल का और यूपीटीटी से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जो बचते हैं, जैसे आपका विज्ञान बच जाता है, ये देखिए विज्ञान का पोर्शन है, जो विज्ञान बच जाता है। सामान्य अध्ययन है, ये देखिए सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, सामान्य अध्ययन और जो समसामयिकी है, इसके बारे में यदि बात कर ली जाए, ये सबके लिए नया होगा। विज्ञान वालों के लिए नया नहीं होगा, मगर उनके लिए नया होगा। तो आपको केवल इस पे विज्ञान में तार्किक ज्ञान में वही सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। जिसने प्रीवियस ईयर अब की साल नहीं देखा होगा, उसने यूपीटीटी में ये समझ लिया होगा कि प्रीवियस ईयर की महिमा क्या होती है। तो प्रीवियस ईयर की जो महिमा होती है वो यूपीटीटी देने वाले अभी जो जिसने दी होगी उसको क्लियर हो गया होगा कि यूपीटीटी प्रीवियस ईयर की महिमा क्या होती है। तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल देखिए, पहले उसी से देखिए क्या लेवल होता है, क्या होते हैं, कितने रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, आते केवल 5 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स भर रखे हैं, अब इसमें से 5 सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको निकालने हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है। और सूचना तकनीकी के भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, मगर इसमें इतने ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस दे रखा है, इसमें से 5 केवल निकालने हैं। आप ये देखिए प्रीवियस ईयर का, देखिए उठा के पेपर, किस तरह का पेपर बना है और किस तरह से बनना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मगर इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसमें मेरिट काउंट होगी। एक बात और, हाँ, जिसकी एकेडमिक मेरिट वीक है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि 40% जो जोड़ा जाता है वो आपकी एकेडमिक के जोड़ा जाता है। 40% का मतलब ये है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और आपकी जो ट्रेनिंग होती है, तो इनका सबका जो परसेंटेज होता है, मतलब कि 10th में यदि आपके 60% है तो आपका 6 नंबर, मतलब परसेंटेज का भी 10%, तो परसेंटेज का 10% जब 10% निकालेंगे तो 6 निकलेगा। फिर यदि आपका फिर 12th में भी 60% है तो आपके 6 नंबर काउंट होंगे। तो इस तरह से कर करके 10% का 4 में एकेडमिक रेशियो बनेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका 60%, जो भी जितना ओवरऑल उसका परसेंटेज बनेगा, उसका जो रिटर्न का 60% बनेगा, 60% का भी जो जितना आपका परसेंट बनेगा उसका 60% आपके निकालना पड़ेगा। फिर आपका एकेडमिक दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उससे आपका चयन होगा। तो आपको निश्चित हो जाइए, जिसकी एकेडमिक वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सुपर टेट में 60% आपका वेटेज दिया जा रहा है, वो बहुत होता है 60% की। बिल्कुल ये मत समझिए कि आप किसी प्रकार कम है। आप किसी कारणोंवश उस समय आपके परसेंटेज नहीं बनी होगी, आप पुराने एस्पिरेंट हैं, आपके कई साल हो चुके हैं, पहले के हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 60% का जो वेटेज है वो बहुत होता है, आपको श्योर आपको सबसे आगे कर देगा। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी कोई भी सूचना मुझे मिलती है तो बिल्कुल मैं डिस्कस करूँगा अपने चैनल पे। और मेरे चैनल को देखने के लिए और
इसको इतना अप्रिसिएशन देने के लिए थैंक यू। और बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और भी कोई इससे संबंधित सुपर टेट से संबंधित कोई समस्या हो या कोई आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वाचिंग माय।